कहाँ तुम्हें इतनी जल्दी थी मम्मा से बात करने की, और अब सुकून से बैठ गए हो। मैं थक गई हूँ उनके सवालों के जवाब दे दे के। बादी इज नॉट वेल और महविश के अब्बा उनकी भी तबीयत खराब। तो इन सब से हमारे मामले का क्या ताल्लुक है? अलमीर, बात तो तुम्हारे भैया ने करनी थी ना। यस, एंड भैया इज अ बिट डिस्टर्ब्ड और महविश की गैर मौजूदगी में तो बात नहीं करेंगे। उफ अल्लाह, कितना फैमिली ड्रामा है तुम्हारी फैमिली में। सीरियसली मैं थक गई हूँ ये मेलो ड्रामा सुन सुन के। आई एम फेड अप। रियली? भी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हुई हो, फेड अप हो गई? क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इस फैमिली पॉलिटिक्स की। अब तुम बताओ, मैं कभी जॉइंट फैमिली में ना रही ही नहीं हूँ। मेरा दम घुटता है इन सब बातों से, और अब सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं किस तरह एडजस्ट करूंगी इतनी बड़ी फैमिली में। मेरी फैमिली पॉलिटिक्स करती भी नहीं, कोई तुम्हारे सर पे नहीं बैठे। सबकी प्राइवेसी है और सबको हक है अपनी जिंदगी आजादी से गुजारने का। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरा तो दम घुटता है, इतने सारे लोग एक ही घर में। आई फील एंग्शियस। इतने सारे लोग तुम्हें इतनी मोहब्बत देंगे कि मोहब्बत से तुम्हें एंजाइटी हो जाएगी और तुम किसी और के साथ नहीं रह पाओगी उसके। आई प्रॉमिस। ओके, ठीक है। भैया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आप बिना मांगे ही हर बात पूरी कर देते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहन जो है। महविश कब आएगी? आ जाएगी, 1-2 दिन लगेंगे। उनके बाबा की ज्यादा तबीयत खराब है? नहीं, पहले से काफी बेहतर है। महविश को घर जल्दी ले आए। उसके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। घर ही नहीं, मेरा दिल भी सोना है उसके बगैर। सब कुछ भूल जाएं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं शुएब को भी समझाऊंगी कि वो माफी मंगवाने वाली जिद छोड़ दे। इसका मतलब है शुएब ने फरी से कोई ऐसी बात नहीं की है जो उसने मुझसे कहा। नहीं, तुम खुद को इस मामले से अलग रखो। शुएब से ऐसी कोई बात मत करना। मेरा मसला है, मैं सॉल्व कर लूंगा। लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे पगली, तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? तुम कहां से आ गई बीच में? मुझे शुएब के लिए गवाही नहीं देनी चाहिए थी। देखो, एक बात याद रखो, हमेशा सच का साथ दो, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा। तुमने सच का साथ दिया, फिर क्या परेशानी है? रिलैक्स, इतना स्ट्रेस मत लो, ख्याल रखना। हाफिज। काश मैं सच का साथ दे सकती। मामू, आप बड़े होकर खुद मेरे घर चलकर आए, मुझे इज्जत दी, भला मैं आपके हुक्म से कैसे इनकार कर सकता हूँ? देखो बेटा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सब हंसी खुशी रहे। तुम फरी को वापस ले आओ अपने घर। और महविश और कबीर के दरमियान जो गलतफहमियां हुई हैं वो दूर हो जाए। जी, ऐसा ही होगा, आप फिक्र ना करें। मैं आज ही फरी को कर ले आऊं। नहीं नहीं, आज नहीं। मुझे कबीर से बात कर लें तो उसको भी समझाना है।
फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम आके ले जाना अपनी बीवी को। जैसा आप कहें। मैं अपने दिल से सारी बात निकाल दूंगा, भूल जाऊंगा अपनी बेइज्जती को। मैं भला अपने बड़ों को नाराज कैसे कर सकता हूं? करना तो तुम्हें यही था बेटा, लेकिन चलो मुझ पर एहसान जता के खुश हो लो। मैं चलता हूँ बेटा। अरे बैठे ना मामू, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अरे फिर कभी जब फ्री होगी फिर हम चाय पिएंगे। जी जी, आई आई। शाला, ये क्या हो गया है मुझसे? महविश मेरे बारे में क्या सोचती होगी? जूस टाइम। आराम से। पता है, भाभी ने कल से बहुत मेहनत किया आपके साथ। आपके सर पर पट्टियाँ रखी, फिर आपको टाइम से मेडिसिन दी और वक्फे वक्फे से आपको जूस और सूप पिलाती रही हैं। चिराग लेकर भी ढूंढते हैं, तुम्हारे जैसी लड़की भैया को नहीं मिलनी थी। फरी, मैंने किसी पे कोई भी एहसान नहीं किया। आप लोग कबीर को जितने प्यारे हैं उतने ही मुझे भी अजीज हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर से इस तरह से बात करने की? तुम्हें कोई हक नहीं बनता। आपके शौहर हैं, इसीलिए एक थप्पड़ पे इक्तफा किया है मैंने, वरना 1 मिनट में इनका दिमाग ठिकाने लगा देती। मेरी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। शाला, मुझे रास्ता दिखा। मेरे भैया का घर खराब मत करना। कबीर, यहाँ क्या देख रहे हैं? आगे देखें, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो तो हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। मेरी जिंदगी के सफर को तुमने और हसीन बना दिया। और मैं चाहती हूँ कि ये सफर कभी भी खत्म ना हो और हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहें।